गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम बताते चलें, आज के लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर होगा वो आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके होंगे या आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधक के बारे में। प्रतिरोधक, देखो प्रतिरोधक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रतिरोधक होता क्या है। तो देखो, प्रतिरोधक जो होता है किसी भी चालक में जो करंट फ्लो करता है, करंट पास करता है। अब एक तार है जिसमें से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, करंट जो पास करता है उसको जो रोकने का जो गुण होता है, रोकने की जो क्षमता होती है, गुण होती है, उसी को प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, यह किसी भी चालक का एक गुण है, एक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, या हम कह सकते हैं कि प्रवाह को रोकता है। तो प्रवाह का विरोध करता है। क्लियर है? बहुत ही आसान सा बात है कि ये जो हमारा प्रतिरोधक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ये होता क्या है? चालक का एक गुण होता है जो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब बात करते हैं कि इसको सूचित किससे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, जाता है। क्लियर बात है? अब देखो, ये जो प्रतिरोधक है ये कहाँ पर मैथमेटिकली यूज़ होता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओम्स, और ये आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे ओम के बारे में। तो मैट्रिक में आपको ओम के नियम के बारे में पढ़ना होता है। वहाँ पे ओम ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल किसको कहते हैं? जिसको हिंदी में कहेंगे विभव। तो विभव जो होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। विभव क्या होता है? समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे कि जो विभव है उसको V से दिखाते हैं। इसको विभव भी आप कह सकते हो, विभांतर भी कह सकते हो। जब दो विभव में अंतर निकाला जाता है तो उसे विभांतर कहा जाता है। तो ओम के अनुसार, किसके अनुसार? ओम के अनुसार जो विभांतर होता है, मतलब V, वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। ठीक है, अब आप जानते होंगे, मैथमेटिकली ये जानते होंगे कि कहीं पर भी समानुपाती हटाया जाता है तो एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जब हम समानुपाती हटाएंगे तो हमारा जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? R आएगा। और इसी R को क्या कहते हैं बताइए? प्रतिरोधक कहते हैं। अब यहाँ पर हम R का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? V बाई I इज इक्वल टू R। तो फाइनली जो है हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? तो प्रतिरोधक का फॉर्मूला हो गया। क्लियर बात है? अच्छा, इसके यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिट जब हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है, चूंकि ओम ने इसके बारे में बताया था, ओम ने कहा था कि ये जो विभव है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और वहाँ पे जो स्थिरांक यूज़ किया गया वो R यूज़ किया ओम ने। तो उसके इज्जत में, ओम की इज्जत में इसका यूनिट रख दिया गया ओम।
ठीक है, जिसको ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है। क्लियर बात है। और इसका और भी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो वोल्ट और एम्पियर का पावर -1 भी कहा जा सकता है। क्लियर है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और एम्पियर विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है, तो वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर आपका जो है प्रतिरोधक का यूनिट जो यूज़ होगा वो ओम ही यूज़ होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक। चालक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे जी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। देखो, चालक बस प्रतिरोधक का उल्टा है। अब प्रतिरोधक को R से दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं G बराबर 1/R। चूंकि उल्टा होता है तो बटा में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं और यूनिट साथ में भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला निकालेंगे तो G बराबर R की जगह पे V/I लिखा जा सकता है, अभी हम लोग ने देखा था। अब बताइए, इसको जब पलटेंगे तो I/ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये आपका चालक का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात कर लें यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो होता है इसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो G = होता है 1/R। तो G = जब 1/R होता है तो यूनिट देखिए इसका क्या होता है, ओम, है ना। इसी चीज़ को कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो महू हो जाता है। क्या हो जाता है, महू। अच्छा, ये बताइए कि ओम का सिंबल ऐसा होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो G का यूनिट महो हो गया, माइनस ओम का पावर माइनस हो गया, -1 हो गया, जिसको इन्वर्स भी हम लोग कह सकते हैं। और एक और यूनिट होता है जिसको साइमन कहा जाता है। क्या कहते हैं, साइमन, जिसको किससे दिखाते हैं, तो S द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, S के द्वारा। ठीक है। मतलब ओम इन्वर्स कहीं पे हम ऐसे अगर लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ओम इन्वर्स = साइमन। ठीक है। S फॉर साइमन, और साइमन = ओम इन्वर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग बात कर लें तो प्रतिरोधकता को इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये होता क्या है, तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग R कहते हैं, प्रतिरोधक, ये दो चीज़ पर निर्भर करता है। अब दो चीज़ पर निर्भर करता है, वो कैसे, एक किसी भी चालक के लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसको इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये समानुपाती होता है लंबाई के। अच्छा, कैसे समानुपाती होता है लंबाई के, अब ध्यान दीजिए, आपके पास एक वायर है। ठीक है। वायर मान के चलो कि आपके पास 1 मीटर का एक वायर है और एक बैटरी से आप क्या जला रहे हो, एक बल्ब जला रहे हो। और अगर हम उस जगह पे 1 मीटर के जगह पे 10 मीटर का वायर लगा दें तो वो क्या होगा, बल्ब थोड़ा डीम जलने लगेगा। मतलब उसमें से करंट जो है, बैटरी से करंट वहाँ पर उतना नहीं पहुँच पा रहा है जितना 1 मीटर में पहुँच रहा है। तो क्या हुआ, विद्युत धारा रुका। तो विद्युत धारा रुका तो रुकने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिरोधक कहलाता है। तो प्रतिरोधक जो हो जाएगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप वायर की तार की लंबाई को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोधक का मान बढ़ता जाएगा। मतलब विद्युत धारा कम पहुंचेगा, मतलब प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोधक है वो समानुपाती होता है लंबाई के। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। अच्छा, ये कौन सा एरिया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। और हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो एरिया है ना, किस टाइप का हम आपको बता दें, जैसे ये आप मार्कर देख रहे हो तो मार्कर का ये वाला जो पार्ट है, ये बॉटम साइड, ये जो बॉटम साइड है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये वाला भी एरिया है ना,
तो इस एरिया की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इस एरिया की बात करेंगे। यही अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल होता है। तो बताओ ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका मोटाई भी बढ़ेगा। क्लियर बात है। अब ये समझिए कि एक वायर से आप अपने घर में करंट ला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो, तो जितना पतला वायर रहेगा करंट उतना कम आएगा, और जैसे जैसे वायर का मोटाई आप बढ़ाओगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और ज़्यादा आसानी से करंट आ पाएगा। बताइए आप क्या कर रहे हैं, मोटाई जब बढ़ा रहे हैं तो करंट आसानी से आ रहा है, तो विद्युत धारा का जो प्रतिरोधक गुण होता है वो विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो जैसे जैसे हम मोटाई बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा आसानी से पास हो रहा है, तो उल्टा काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से हम लोग प्रतिरोधक को व्युत्क्रमानुपाती में रखते हैं। किसके? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। समझ में आ रही बात? ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, और यही कैलकुलेशन से हम लोग लास्ट में लाएंगे क्या? प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा, समीकरण पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से हम लोग बात करें तो देखो तो आर है ना। तो बताओ हम लोग यहाँ पे आर लिख सकते हैं, समानुपाती लग सकते हैं। जो बटा के ऊपर है वो बटा के ऊपर लिखाएगा, जो बटा के नीचे है वो बटा के नीचे लिखाएगा। कहीं पर भी समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा रो। क्या आएगा? रो, है ना। और यहाँ पे L/A अपनी जगह पर लिखाएगा। और यहाँ पे एक लाइन हम लिखा दें, इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? रो द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया हमारा ये आया कि R = रो L/A। इसको चूंकि यहाँ पर प्रतिरोधकता रो है तो एक तरफ रो कर देंगे, बाकी सब एक तरफ कर देंगे। तो बताइए R × A/L = रो, सीधा कर लिया जाए। रो = R × A/L। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? तो प्रतिरोधकता का। क्योंकि प्रतिरोधकता को किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। क्या फार्मूला हो गया? प्रतिरोधक गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और बटा में क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। अब इसी के अनुसार हम लोग इसकी मदद से यूनिट निकालेंगे इसका। तो यूनिट में जब बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, ठीक है, किसका यूनिट निकालने जा रहे हैं? रो का यूनिट निकालने जा रहे हैं, मतलब प्रतिरोधकता का यूनिट। तो यहाँ पे बताओ आर है, आर के जगह पे जो यूनिट हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे। क्लियर बात है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट सब जानते हो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का सिर्फ क्या होता है? मीटर। बटा में लंबाई है, हम लोग ने मीटर लिख दिया। मीटर से स्क्वायर करिए तो रो = क्या आ गया? ओम × मीटर, है ना। तो बताइए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम × मीटर होता है। फॉर्मूला आप देख रहे हो R × A/L, और मात्रक आपने देखा रो × ओम × मीटर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चालकता। इसको नोट कर लें। तो हम लोग का अगला टॉपिक है चालकता। ध्यान दीजिए, चालकता। चालकता को जो सूचित करते हैं इसे के द्वारा सूचित करते हैं। अब सवाल उठता है कि चालकता होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चालकता प्रतिरोधकता का विलोम होता है। उल्टा, चालकता प्रतिरोधकता का क्या होता है? विलोम होता है। के द्वारा सूचित करते हैं। तो बताओ के बराबर हम 1/रो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस तरीके से अभी थोड़ा देर पहले G बराबर हमने 1/R लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि चालक प्रतिरोधक का क्या होता है? विलोम होता है। इस वजह से हम लोग ने G बराबर 1/R लिखा था। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो K बराबर 1/रो हो जाएगा। तो K बराबर 1/रो इसलिए हुआ चूंकि चालकता प्रतिरोधकता का विलोम होता है। अब इसकी मदद से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो K बराबर, अब रो का फॉर्मूला हमने यहाँ मिटाया नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है? R × A/L। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं L/R × A। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? तो चालकता का। और ये जो K है इसको कप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कप्पा, या कहीं पे कापा भी लिखता है ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करें
तो यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसको मिटा दिया जाए। चलिए मात्रक के बारे में बात कर लें तो यूनिट जो हमारा होगा किसका निकालने जा रहे हैं, के का निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि 1/रो होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग लिख देंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो बताइए क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अभी निकाले थे तो के बराबर ओम ऊपर जाएगा तो ओम का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और मीटर का पावर भी -1 हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। तो फाइनली ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। अब इसी को एक और तरीके से भी लिखते हैं, चूंकि अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले जाना था कि ओम इन्वर्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइमन लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो अब बताइए यहाँ पे ओम इन्वर्स की जगह पे साइमन आ गया, और आपका मीटर का पावर -1 है, जिसको मीटर इन्वर्स करेंगे वो अपनी जगह पर रहेगा मीटर इन्वर्स। तो ये भी आपका यूनिट हो गया। तो ये फाइनली हम लोग ने प्रतिरोधक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, चालक के बारे में पढ़ लिया, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ लिया, और चालकता के बारे में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। इसको रिवाइज आप अच्छा से कर लें, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर ये सब का बहुत यूज़ होने वाला है, और न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ होता है। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।